गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जीवन बहुआयामी है। जीवन बहुआयामी है। किसके कारण? विभिन्न तन्मात्राओं के कारण। ये जीवन अगर चल रहा है तो परमात्मा इसके अंदर विभिन्न स्रोतों से इसके अंदर प्रवेश करता है, जो इसको गति दे रहा है। मृत्यु और कुछ नहीं है, शरीर के इन तत्वों से संबंध को काट देना, हट जाना ही मृत्यु है। परमात्मा का एक सिस्टम है, वो संसार के हर कण में समाया है। संसार का पहला तत्व है पृथ्वी, जो बिल्कुल साकार है, जिसको हम हाथ में उठा सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसका प्रयोग हम साकार रूप में कर सकते हैं। जिसके ऊपर रह करके संसार का जो वैभव है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। मुझे जवाब चाहिए, क्या आप स्पर्श को महसूस करते हैं? छूने से किसी को आपको अनुभूति होती है? अगर अपनी चेतना को आपको तृप्त करना है तो एक स्पर्श की बात आपसे कर रहा हूं। हे धरती माता, तेरे ऊपर जितने कदम रखता हूं, मेरे पैर के तालू से मुझे तेरे होने का अनुभव प्राप्त होता है। अगर मैं किसी भी चीज का, किसी वस्तु का उपभोग कर रहा हूं तो तेरे अंदर, उसके अंदर जो रसानुभूति होती है उसमें तू ही है। हे मां, अगर इस हाथ से मैं कुछ काम करता हूं तो वो तेरी ही सेवा है, वो तेरी ही सेवा है। मैं इन हाथों से तेरी ही सेवा करता हूं। हे अग्नि तत्व, अगर तू मुझे कुछ प्रेरणा देता है तो वो तब देता है जब तुम मेरे अंदर घुस करके मेरी चेतना को चैतन्य करते हो और प्रेरित करते हो। उस प्रेरणा से जो मुझे अनुभूति होती है वो तेरा मेरे प्रति आलिंगन है। उस समय तू एक माता का रोल मेरे ऊपर अदा करता है।
मुझे स्नेह देता है, मुझे अपनत्व देता है, मेरे अंदर उस प्रेम को जगाता है, मेरे अंदर दिव्य गुणों का जागरण करता है। हे परमात्मा, जब भी मैं इन आंखों से तुझको देखता हूं तो ये खुला ब्रह्मांड मुझे दिखाई देता है, पर इन आंखों के माध्यम से तू ही मेरे अंदर चित्र बन करके प्रवेश करता है, क्योंकि तू जर्रे जर्रे पर समाया है, तू चैतन्य स्वरूप है। जब तक मेरे अंदर वो दिव्यता के प्रकाश का जागरण नहीं होगा, मैं इस संसार के अंधकार में समाया हुआ हूं। तुझ में समाया, तू मुझ में समाया है, परंतु मुझ में समाये होने के बावजूद भी हे प्रभु, मैं तेरा आभास नहीं कर पाता, मैं तेरा आभास नहीं कर पाता। मैं कान से सुनता हूं, कान से सुनता हूं, मेरी चेतना के विस्तार के लिए तू ही मेरे कान में घुसता है। तेरे गुण, तेरी विद्या, तेरी कला मेरी चेतना में जाती है, जिसको मैं स्पर्श से महसूस करता हूं, जिससे मैं स्पर्श से महसूस करता हूं। अर्थात सब जगह तू ही तू है। कौन सा सेकंड ऐसा है जिसमें तू मेरे साथ नहीं है? परंतु मुझे यह देखना है, प्रभु तू तो मेरे साथ है, पर मैं कितना तुम्हें आभास करके तुम्हारे साथ रहता हूं, ये मेरी अज्ञानता है, ये मेरी अज्ञानता है। जिस तरह से लकड़ी के एक सिरे पर आग लगाई जाए और आग उसमें जाकर के घुस करके सक्रिय कर दे, उसी तरह से तू मुझे सक्रिय करता है, परंतु आग आगे बढ़ती जाती है। जो सबसे पहला हिस्सा है उस पर राख भी बनती जाती है। धीरे धीरे राख आगे बढ़ती है, परंतु धीरे धीरे आग आगे बढ़ती है, परंतु पीछे पीछे राख भी चली आती है। प्रभु, मुझको तो केवल एक आभास होता है। इतने वर्षों से तूने मुझे चैतन्य करके रखा हुआ है, परंतु तेरे साथ मेरा संयोग ना होने के कारण, दोबारा समझेंगे, मैं तेरे साथ नहीं जुड़ा हूं। प्रभु, तू मुझ पर कृपा करता है। मेरे ना जुड़े होने के कारण मैं सुखों को भोग रहा हूं, सांसारिक सुखों को, वैभव को भोग रहा हूं और अपने जीवन को राख बना रहा हूं, अपने जीवन को राख बना रहा हूं। प्रभु, अगर तेरी वो विद्या मेरे अंदर जग जाए और मैं तेरा आभास करूं, मुझको तेरा आभास हो, तो मैं तेरे साथ जुड़ूं। प्रभु, मैं अपने पुण्य कर्मों के कारण, तेरी ही कृपा से मुझे मानव शरीर मिला। मेरी कोई सामर्थ्य नहीं थी कि मैं इंसान के रूप में अपना जन्म लेकर के धरती पर आ जाता। तेरी सामर्थ्य ने ही मुझे यह जीवन दिया। अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो वो भी तेरी ही सामर्थ्य है।
मेरा उसमें कुछ नहीं है। मेरे पास तो केवल मेरा एक समर्पण है। वो जितना भी है उतना ही तेरा आभास मुझे होता है, उतना ही आभास मुझे तेरा होता है। अगर निरंतर तेरा आभास होता चला जाए तो संसार की माया का कोई प्रभाव मेरे ऊपर ना आए। परंतु कभी कभी झोंका आता है तो उस स्पर्श में प्रभु तू मुझे नजर आता है। बाकी समय में मेरी चेतना अज्ञान के अंधकार में सोई हुई है। जैसे लकड़ी पर राख चढ़ जाती है, उसका चैतन्य स्वरूप ढका रहता है, सचमुच वैसी ही स्थिति मेरी भी है। मेरा लगाव संसार के साथ है, अपने शुद्र स्वार्थों के लिए मैं उनमें संलिप्त हूं। मैं उनमें संलिप्त हूं। संलिप्त होने के कारण जो वायदे जन्म लेने से पहले मैं तुमसे करके आया था, इस जन्म देने तक, उस समय जब मैं चैतन्य स्वरूप था, वहां से गति करके मां के गर्भ में आया, कितनी पीड़ाएं मेरी मां ने झेली और कितनी पीड़ाएं मैंने झेली इस जीवन को पाने के लिए। इस जीवन को पाने के लिए वहीं से मेरे अंदर एक वृत्ति पैदा हुई। जन्म के चक्कर में मैं तो फंस गया। जन्म के चक्कर में मैं फंस गया। जन्म ना लेने से पहले मैं जन्म के लिए तरस रहा था। इंसान के जन्म के लिए मैं तरस रहा था, परंतु गर्भकाल में यह महसूस हो रहा था मैं तो फंस गया। किसके कारण? दुख के कारण। दोबारा बताता हूं, इस दुनिया में चारों तरफ माया तो घेरती है, परंतु अंदर से सुनेंगे हमारे लिए दुख भी पैदा करती है। माया घेरती है परंतु हमारे लिए दुख भी पैदा करती है। दुख इसलिए पैदा करती है कि तुम जगे रहो, तुम जगे रहो। ऐसा ना हो तुम निद्रा में सो जाओ और अपनी प्रगति ना कर पाओ, अपनी प्रगति ना कर पाओ। अब एक बात सोचिए, अपनी प्रगति करने के लिए भाव संवेदना कितनी आवश्यक है। भाव संवेदना कितनी आवश्यक है। और वहीं से जीव के जीवन की प्रगति होना शुरू होता है। आपने सुना होगा, भेड़ों में जब भेड़िया आता है तो सारी भेड़ें अपनी आंख बंद कर लेती हैं और कहती हैं भेड़िया हमको नहीं दिख रहा, और भेड़िया को हम नहीं दिख रहे क्योंकि मुझे भेड़िया नहीं दिख रहा।
इसलिए हमारी स्थिति क्या होती है? हमारी स्थिति ये होती है, काल जैसा तू रखे कर ले। हम तो मरने के लिए ही हैं। जब तू चाहे तो हम रह रहे हैं, और जब तू ले जाना चाहे तो हमको ले जा। परंतु जो भी शूद्र स्वार्थ हैं, उनसे लड़ने के लिए हमें अपनी सामर्थ्य को जगाना चाहिए। हमें अपनी सामर्थ्य को जगाना चाहिए। जब उनसे लड़ने की सामर्थ्य हमारी पैदा हो जाती है, हम बुराई से लड़ते हैं, फिर बुराई हमें प्रभावित नहीं कर पाती। हमारी जिंदगी एक संकीर्ण दायरे में रहती है। क्या बोला मैंने? संकीर्ण दायरा, जिसको स्वार्थ कहते हैं। परंतु जब हम संकीर्णता को तोड़ करके परमार्थ में आते हैं, अंदर से भाव जगते हैं, बनावटी नहीं, वास्तविक। जब वो भाव जगते हैं तो संकीर्ण स्वार्थता का जो भाव है, जो क्षुद्रता है, वो मिटती है। वो मिटती है। और प्रभाव किसका? परमार्थ का प्रभाव जगता है। यहीं से सेवा का भाव शुरू होता है। सेवा का भाव शुरू होता है तो करुणा आती है, और वो करुणा सामने वाले को दर्द को महसूस करती है। वो करुणा सामने वाले के दर्द को महसूस करती है, जिसके द्वारा दो शक्तियों का, दो चेतनाओं का परस्पर मिलन होता है। दोबारा बोल रहा हूं, चैतन्य स्वरूप में जो 5 तत्वों की तन्मात्राएं कहीं, वो मेरी नहीं, प्रभु की हैं। प्रभु मेरे साथ निरंतर जुड़ा हुआ है। प्रभु मेरे साथ निरंतर जुड़ा हुआ है। बस तन्मात्राओं के गुणों को, उस विद्या को हमने जागृत नहीं किया, जिससे उसके जुड़ने का आभास हमें हो सके। आग का काम जलाना है, गर्मी देना है। एक सीमा तक हमारा शरीर उस गर्मी को सहन कर सकता है। आप देखते होंगे, पिछले दिनों बताया गया था, हमारी बॉडी का जो अंतर का तापक्रम होता है वो 37 डिग्री होता है। 37 डिग्री। तो 37 डिग्री तक की गर्म वस्तु ना हमको ठंडी लगती है और ना गर्म लगती है। अगर 36 रह जाए तो ठंडी लगेगी, और 38 हो जाए तो गर्म लगने लगेगी। अब बताइए, ये कह रहा हूं कि 37 डिग्री पर हमें कुछ आभास नहीं होता। 45-50 डिग्री पर जाकर के उस गर्मी से हमें बेचैनी हो जाती है कि नहीं हो जाती है। 37 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर धूप के कारण अगर संसार का बढ़ता है तो उस गर्मी का एहसास होने लग जाता है। एहसास की बात कर रहा हूं, उसका एहसास हमको होने लग जाता है।
जब वो 40, 42, 44 पर जाता है तो ठंडक पैदा करने के लिए हम एसी, कूलर वगैरह चलाते हैं, टेम्परेचर को डाउन करने के लिए, टेम्परेचर को डाउन करने के लिए। एक नल पॉइंट हमारा भी है, जैसे 37 डिग्री बताया, हमारी इच्छाएं हैं। जब इच्छा आवश्यकता से ज्यादा ना हो तो कोई बेचैनी नहीं होती। मैंने परसों भी कहा था, कल भी कहा था, एक आदमी भूखा है, रोटी उसकी आवश्यकता है, उसको कमाने के लिए वो हाथ पैर चलाता है, उस रोटी को पाकर के अपना पेट भरता है। परंतु जब भूख सीमाओं से ज्यादा हो जाए, कमाई में तो संसार में रह करके तो आपको इतना ही मिल सकता है जिसमें आपकी आवश्यकता पूर्ण हो जाए। कोई ज्यादा लेने की कोशिश करता है तो वो प्राकृतिक नियम को तोड़ता है, प्राकृतिक नियम को तोड़ता है, और प्राकृतिक नियम तोड़ने के कारण अपच पैदा कर लेता है। अपच पैदा यानी कि उसको हजम नहीं होता। बेटा सच बताओ, मैं पुरुषों से कह रहा हूं, मैं एक कुर्ता धोती पहनता हूं तो एक साथ 2 धोती या 2 कुर्ता पहन लूं तो एक साथ, ज्यादा की इच्छा है ना, एक साथ 2 कपड़े पहन लूं। सर्दी में तो पहने जा सकते हैं पर गर्मी में नहीं पहने जा सकते। ऐसे ही महिलाएं, पुरुष दोनों सर्दी के दिनों में ऊनी कपड़े पहन लेते हैं, गर्म कपड़े पहन लेते हैं, परंतु गर्मी आते के साथ ही उनको हटा करके रख देते हैं। आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। अगर सर्दी के कपड़े गर्मी में और गर्मी के कपड़े सर्दी में पहने जाएंगे तो बात नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी। अगर आपके ऊपर दुख है तो उस दुख को देख करके आंख नहीं मूंदी जाएगी, समाधान को ढूंढा जाएगा, समाधान को ढूंढा जाएगा। अगर आपका समाधान हो गया तो उस पर प्रतिक्रिया को बंद किया जाएगा। जीवन में अनेक तरह के कष्ट और दुख होते हैं, एक जाता है तो 2 आ जाते हैं, तांता लगा ही रहता है। परंतु जीव को परमात्मा के साथ अपना रिश्ता कभी नहीं हटाना चाहिए और हटता भी नहीं है। जो पवन लिख रहा है, क्षुद्र कामनाएं जब जरूरत तक होती हैं तो वो आवश्यकताएं होती हैं, जरूरत से ज्यादा बढ़ती हैं तो वो क्षुद्र हो जाती हैं। कैसे? मेहनत करके कमा करके पेट को भरना तो जरूरी है और ईश्वर इतना ही देता है, परंतु जिसको उससे ज्यादा चाहिए तो वो दूसरे के हक को खाता है।
दूसरे के हक को खाता है। हाँ बेटा पवन, और दूसरे के हक को खाता है, उसके अंदर पाप की वृत्ति जगती है, इच्छाएं विस्तार करती हैं, सीमाएं समाप्त कर देता है, सीमाएं समाप्त कर देता है। क्षुद्र कामनाओं में जाकर के बंध जाता है, क्षुद्र कामनाओं में जाकर के बंध जाता है। बेटा मेरी बात सब गंभीर हो गए, होना भी चाहिए। अपने बारे में गंभीर नहीं होंगे तो किस में होंगे? दुख में मौज मस्ती का जीवन नहीं जिया जाता है। दुख में मौज मस्ती का जीवन नहीं जिया जाता है। सामने आती हुई परिस्थितियों को देखिए, अगर बेटा बुराइयां बढ़ रही हैं तो उनका दमन जरूरी है, और बुराइयां बेटा तभी बढ़ती हैं जब अज्ञानता और अज्ञानता के कारण निकम्मापन, यानी कि बुराइयों का मुकाबला करने की क्षमता हमारी ना रह जाए। बेटा समझदार हो, सबके सब समझदार हो। ललिता तुम सब लोग लिख रहे हो तो मुझे कितना गर्व आप पर आता है। अब क्यों आता है? क्योंकि तुम्हारी भाव संवेदना में बदल रहे हैं, और संवेदना करुणा की तरफ जा रही है। अर्जुन की तरह से करिष्ये वचनम तव, करिष्ये वचनम तव। जब आपके अंदर ये भाव पैदा हो जाएगा, मैं वो ही करूं जो मेरी आत्मा कहे, मैं वो ही करूं जो मेरी आत्मा कहे, किसी और का नहीं, अपनी अंतर आत्मा का कहना ना झुटलाऊं, तो आत्मीय गुण आपकी चेतना पर क्रियाशील हो जाएंगे। माया का जो ये बंधन है, जो पवन अभी कह रहा था, माया का जो ये बंधन है, उस नमी को, उस अज्ञानता को, उस सुख को अपने ऊपर से हटाना है। नित्य नवीन, नित्य नवीन, नित्य प्रखर, नित्य तेजस्वी अपने आप को बनाना है। जीवन को बहु आयामी और बहुरंगी बनाने और दिव्य विशेषताओं को जगाने उनको विकसित करना आवश्यक है। इस आवश्यकता को अंतर की गहराइयों से महसूस करेंगे, महसूस करेंगे। सचमुच अगर ये आभास, फीलिंग, स्पर्श आपको होता है तो ईश्वरानुभूति आपको होगी, क्योंकि हम हर वक्त
परमात्मा के गर्भ में निवास करते हैं। परमात्मा के गर्भ में निवास करते हैं। ललिता बेटा, वो गहराई और कोई नहीं है। वो गहराई यही है कि हम हैं कहां। अगर हम अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, भट्टी में दहकता हुआ कोयला दहकता है, भट्टी से बाहर निकल करके उसकी चेतना मुरझा जाती है। देखो बेटा, अंदर से एक कोयले की भट्टी अगर जल रही हो तो उसमें बहुत सारे कोयले के टुकड़े एक साथ जल रहे हैं। है बेटा, एक ही तो पत्थर के कोयले को तोड़ करके टुकड़े बनाए गए। अगर एक पत्थर के ढेले को, बड़े से पत्थर को, कोयले के, अगर उसे जलाना होता तो कितनी आग चाहिए थी। क्योंकि जो गर्मी उसे मिलती वो अपने में समाता रहता, अपने में समाता रहता, जलता नहीं, जलता नहीं। जब उसके छोटे छोटे टुकड़े किए गए, आप ईश्वर हैं, आपके अंदर ही वो ईश्वर समाया है, आप ही ईश्वर हैं। तो बेटा, उसमें समय लगता। अगर तुम सचमुच ये महसूस करो कि मैं ईश्वर में समाई हूं, तो इसमें तो कम ही समय लगेगा। समय तो लगेगा पर कम लगेगा ना। वो इस आग में नहीं, इस आग में नहीं बेटा, परमात्मा की भट्टी में हमें डालना है। मैंने अभी तुमसे कहा था, हे प्रभु, यदि ये हाथ काम करते हैं तो वो तेरी ही तो सेवा है। ये पैर अगर चलते हैं तो ये प्रेरणा से चलते हैं। मैं तेरी तरफ को आता जाऊं, संसार की माया में ना भटकूं, तो ये मेरे ही तो जीवन की गति है। ये मेरे ही तो जीवन की गति है। और गति आप धन दौलत कमाने की होड़। मैंने आपको पिछले दिनों बोला था, अपने बैंक में कोई बैलेंस नहीं है, आवश्यकता भी कोई नहीं है, इच्छा भी कोई नहीं है, पर दूसरे का बैंक बैलेंस देख लिया तो हम पीछे रह गए। आज इसी होड़ में संसार चल रहा है और आवश्यकता ये बन चुकी है, जरूरत से ज्यादा पैसा हमारे पास हो। पवन, देख ले बेटा, आज हर किसी का जीवन लोभ और मोह में जा रहा है, लोभ और मोह में जा रहा है। सच्चाई को देख लीजिए, देख लो बेटा, सब देखो अपने अंदर से। इसी को मैं क्षुद्र कामनाएं कह रहा हूं, क्षुद्र कामनाएं, गंदी।
हम उनमें लगे हुए हैं। हम उनमें अपने आप की सच्चाई को देखिए, मेरे जीवन का सत्य क्या है उसको देखिए। आपको ये समझ आए, तब आपको ये पता लगेगा सत्य क्या है। गफलत में, बेहोशी में हम अपने जीवन को जी रहे हैं। देख लो बेटा, बात लिखने की नहीं है, ये महसूस करने की है। ये हृदय का उद्गम बन करके आए, आपकी अंदर से पीड़ा बन जाए, निखार लाने के लिए प्रयत्न को किया जाए। उसी स्तर पर यह सब संभव हो सकेगा। इसके लिए कल प्रयास करूंगा कुछ साधना के बताने की। अभी एक साधना बताई है, मौन। मौन, और मौन का उद्देश्य होगा कि संसार की माया से हटकर के हमारी चेतना की गति आत्मा में होने लग जाए, अर्थात चेतना की गति चैतन्य में होने लग जाए। कल इसके कुछ सूत्र बताने का प्रयास करूंगा। हां बेटा, अगर आपको याद हो, बेटा ललिता बहुत अच्छे से सुन लेना, अगर आपको याद हो तो कल मैंने बोला था पानी का उद्गम स्रोत धरती पर पर्वत है। पर्वत, वहां से पानी जब जगह जगह से फूट करके निकल करके इकट्ठा होकर के बह करके निकलता है, तो आप उसकी सामर्थ्य के सामने टिक नहीं सकते। स्रोत अगर छोटा है तो उसका बहाव कितना ही तेज क्यों ना हो, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर पानी की जब एक धारा बन जाती है, थोड़ा सा भी पानी अगर है तो वो आप में इतनी क्षमता पैदा कर देगा कि आपके पैर को उखाड़ देगा, टिकने नहीं देगा, और आप बह जाएंगे, चोट खाएंगे, मार खाएंगे। मैंने कल कहा था बंद करना है तो उद्गम स्रोतों को बंद करना है। अगर अंदर के तंतु आपके खुले हुए हैं, लोभ मोह भोग विलास के विचार आ रहे हैं, तो फिर आप टिक नहीं सकेंगे, संयम नहीं कर सकेंगे। आपको संयम करते हुए अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है। इतनी क्षमता पैदा करनी है कि बुराइयों का आप मुकाबला कर सकें। बहुत सोच समझ लीजिए, आज का समय आगे बढ़ चुका है, इसलिए मैं विराम की तरफ को चलूंगा। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा मृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय है। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए। आज की बात को यहीं पर पूर्ण करना चाहूंगा। सूचनार्थ अभी आपको बता भी रहा हूं, 25 तारीख की 13वीं होगी। 8 बजे से सवेरे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। मैं उस परिवार का नहीं बात कर रहा जिसमें मैंने जन्म लिया है, परंतु मैं इस परिवार की बात कर रहा हूं जो मेरे सामने बैठा है। 8 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा। आपकी जरूरत पड़ेगी, आप अपने समय से आ जाना। बाकी मैसेज मैं आपके फोन पर भेजूंगा। छह दिन रह गए हैं, छठे दिन प्रोग्राम है। आत्मा के लिए जो आप कर सकते हैं कर लें। खूब लगाव जगाएं, खूब अपनापन रखें। आज की बात को पूर्ण कर रहा हूं।